नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 86वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक मैच देखने को मिला। यह मुकाबला आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाला रहा और अपनी जबरदस्त टक्कर और नाटकीय मोड़ों के कारण हमेशा याद रखा जाएगा। इस महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर साबरमती नदी के किनारे की उस मखमली घास पर पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक फैसला किया। जब पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि गुजरात का तेज गेंदबाजी आक्रमण आज उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित होने वाला है। मैच की शुरुआत ही किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी। जब मोहम्मद सिराज पारी का पहला ओवर लेकर आए, सिराज की पहली ही गेंद शॉर्ट पिच थी, जिस पर प्रियांश आर्य ने पुल करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई। जोस बटलर ने पीछे दौड़कर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके ठीक सामने गिर गई। हालांकि यह राहत की सांस बहुत छोटी साबित हुई। सिराज ने अपनी अगली ही गेंद पर प्रियांश आर्य को पवेलियन भेज दिया। आर्या ने बाहर की गेंद को स्लैश करने की कोशिश की और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद युवा निशांत संधू ने जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत डाइव लगाते हुए कैच लपक लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब खेल की शुरुआत हुई तो पंजाब किंग्स के लिए परिस्थितियां किसी बुरे सपने की तरह बदलने लगीं। मोहम्मद सिराज अपनी आग उगलती गेंदों से कहर बरपा रहे थे। प्रियांश आर्य के आउट होने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर सिराज ने पंजाब को दूसरा सबसे बड़ा और गहरा झटका दिया। उन्होंने युवा कूपर कोनोली को अपनी अंदर आती हुई इन स्विंगर से पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि कोनोली को लगा कि वे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन बचाव की मुद्रा में उनका बल्ला गेंद को चूमता हुआ निकला। एक बहुत ही बारीक थिन इनसाइड एज लेकर गेंद सीधे जॉर्ज बटलर के दस्तानों में समा गई। कोनोली को लगा कि गेंद बल्ले पर नहीं लगी है, इसलिए उन्होंने तुरंत रिव्यू का सहारा लिया। लेकिन जब जॉइंट स्क्रीन पर अल्ट्रा एज के रिप्ले चले तो साफ तौर पर स्पाइक नजर आया और पंजाब ने मात्र 2 गेंदों के भीतर अपना दूसरा विकेट और अपना पहला महत्वपूर्ण रिव्यू दोनों गंवा दिए। पंजाब की शुरुआत किसी विध्वंसक चक्रवात में फंसने जैसी थी। इस भारी दबाव और सन्नाटे के बीच कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर कदम रखा। अय्यर जानते थे कि यहां से उन्हें एक छोर संभालना होगा। सिराज की 5वीं गेंद पर, जो थोड़ी बाहर की ओर थी, अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई और एक बेहद कड़क कट शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस चौके के साथ उन्होंने न केवल अपना खाता खोला बल्कि टीम के गिरते मनोबल को भी थोड़ा सहारा दिया। दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाडा ने आक्रमण संभाला। सलामी बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह ने रबाडा की पहली ही गेंद, जो कि ओवर पिच थी, उसे अपने बल्ले के बीचों बीच लिया और कवर्स के माध्यम से चीरते हुए एक सनसनाता हुआ चौका जड़ दिया। रबाडा ने अगली गेंद शॉट डाली, जिस पर प्रभसिमरन ने एक आक्रामक प्रहार करना चाहा। भाग्य ने उनका साथ दिया और गेंद बाहरी किनारे से टकराकर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए निकल गई। पारी के 5वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज के सामने श्रेयस अय्यर थे। अय्यर ने सिराज की गेंदों की सहजता के साथ पैड से फ्लिक किया और अगली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय ड्राइव लगाकर लगातार 2 चौके बटोर लिए। स्टेडियम में मौजूद पंजाब के प्रशंसकों में उम्मीद की लहर दौड़ गई थी, लेकिन गुजरात टाइटंस की गेंदबाजों ने अपनी रणनीति नहीं बदली और फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पारी के 5.2 ओवर में कागिसो रबाडा ने अपनी असली ताकत दिखाई। उन्होंने 152 किमी घंटे की प्रचंड रफ्तार वाली एक सटीक फुल लेंथ गेंद डाली। क्रीज पर संघर्ष कर रहे प्रभु सिमरन सिंह ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन वे रबाडा की बिजली जैसी रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई सीधे मानव सुथार के हाथों में चली गई, जिन्होंने एक आसान सा कैच लपककर प्रसिमरण की पारी का अंत किया। विध्वंस का सिलसिला यही नहीं थमा। 7वें ओवर में वेस्ट इंडीज के लंबे कद के गेंदबाज जोसन होल्डर ने अपनी लंबाई और